प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योति में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार से देखते रहेंगे ताकि मेरा भी मनोबल अच्छा रहे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली पे जिसका कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य भाव पीड़ित है और चंद्रमा से द्वादश गुरु का क्या प्रभाव है वो बता करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। और अगर मिथुन राशि में चंद्रमा हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव मिलेगा। तो आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, यहां पर मैंने चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि हो सकती है। मिथुन राशि में अगर यहां पर चंद्रमा है तो शनि यहां मेष राशि में होगा। चंद्रमा पर तीसरी दृष्टि हो सकती है, चंद्रमा पर शनि की सप्तम दृष्टि हो सकती है और चंद्रमा पर शनि की दसम दृष्टि हो सकती है। मिथुन राशि में चंद्रमा हो और शनि की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव होगा। दूसरा है चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा से द्वादश ये स्थान पर अगर गुरु हो तो क्या प्रभाव होगा। यह चंद्रमा से द्वादश है, यह चंद्रमा से द्वितीय बोला जाता है। आपका लगन कोई भी हो, मिथुन का चंद्रमा शनि देव देखे तो क्या प्रभाव होगा। चंद्रमा से द्वादश गुरु तो क्या प्रभाव होगा। और भाग्य साथ नहीं देता, व्यवसाय की हानि, इन बिंदुओं पर जातक की कुंडली में विचार करेंगे। जातक का जन्म 16 फरवरी 1989 89 शुक्ल पक्ष 11 आधा नक्षत्र चरण 1 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक राशि 20 अंश लेकर के उदय हुई। द्वितीय भाव में धनु राशि में सूर्य 16 डिग्री लेकर के विराजमान है और तृतीय भाव में बुध मकर राशि में 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में सूर्य 3 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर राहु 11 डिग्री लेकर के 39 मिनट विराजमान है। छठे भाव में मेष राशि का मंगल 22 डिग्री लेकर विराजमान है और सप्तम भाव में गुरु वृषभ राशि में 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मिथुन राशि में चंद्रमा 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में केतु 11 डिग्री 39 मिनट लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों हम हमेशा बताते हैं कि वृश्चिक लगन काल पुरुष की अष्टमी राशि है और हमारे ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष के जो ऋषि मुनियों ने उसको अपने आप में प्रबल पितृदोष माना जाता है। चंद्रमा की नीच राशि है, थोड़ा सा कोमलता इन लोगों में कम पाई जाती है, स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। हाँ, ये विपरीत बात कोई हो, नियम के विरुद्ध कोई बात हो तो उसको सहन नहीं कर सकते और तुरंत भड़क सकते हैं। ग्रह विशेष अगर ऐसा कोई प्रभाव हो तो प्रभाव में कुछ बदलाव हो सकता है। लग्नेश मंगल छठे भाव में अपनी राशि में है, लग्नेश मंगल छठे भाव में अपनी राशि में है। शत्रु पर अपना विशेष प्रभाव रखता है। भाग्य एवं धर्म को चौथी दृष्टि से देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, यह भाग्य को पीड़ित कर रहा है। यहां पर चंद्रमा चौथी दृष्टि से नवम भाव को कर्क राशि को नीच दृष्टि से देख रहा है, भाग्य को पीड़ित कर रहा है। सप्तम दृष्टि से चंद्रमा द्वादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से मंगल द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। और अष्टम दृष्टि से लगन को देख रहा है, शरीर में प्रभाव होगा, आत्मबल की शक्ति मिलेगी। परंतु ऐसे जातक को क्योंकि मंगल छठे भाव का भी स्वामी है, हड्डी का रोग हो सकता है या चोट से परेशानी हो सकती है, नेत्र रोग हो सकते हैं, धन का खर्च अधिक व्यर्थ होता है, व्यर्थ में धन का खर्च होता है। कामुकता के अधिक होने के कारण सहवास सुख में भी कमी हो सकती है। ऐसे जातकों को मानसिक तनाव देखना पड़ता है। परंतु लग्नेश है, लग्नेश छठे भाव में चला जाता है तो पितृदोष बन जाता है। चाहे कोई भी राशि को तो जातक का पितृदोष होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दसम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। दर्शकों सूर्य ग्रहों का राजा है और दसम भाव का और सूर्य को क्रूर ग्रह भी माना गया है। क्यों, राजा को तो थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला बात आ जाती है, नरमी कम बरतने वाला होता है, इसलिए उसको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन दसम भाव का स्वामी होने के कारण उसकी क्रूरता भी खत्म हो जाती है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो, ऐसा सूर्य शुभ स्थिति में हो, यश पदवी धन उन्नति देने वाला होता है। परंतु सूर्य चतुर्थ भाव में तो आ गया, कोई बात नहीं है, शत्रु राशि में आ गया, कोई बात नहीं, अपने राशि को दसम भाव को देख रहा है सूर्य
दसम भाव का स्वामी है, राजसत्ता का कारक है, सम्मान का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, पिता का कारक है, सूर्य आत्मा है। लेकिन सूर्य राहु से पीड़ित है। सूर्य के 3 डिग्री है 27 मिनट है और राहु के 11 डिग्री 39 मिनट है, लगभग 8 डिग्री का फर्क है। सूर्य का यहां ग्रहण योग मिल रहा है, इसके कारण राहु से पीड़ित है। राज और व्यवसाय की तरफ से परेशानी, पिता के धन का नाश, अपयश मिलता है और व्यवसाय में कोई प्रतिष्ठा या कोई व्यवसाय का योग यहां पर नहीं बनता, क्योंकि सूर्य देने वाला है लेकिन राहु खींचने वाला है। यहीं पर मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि सूर्य भगवान विष्णु जी का प्रतिनिधि है और राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। जब गरुड़ पुराण में यह कहा गया है जो अपने पूर्वजों के निमित्त कार्य नहीं करता या दिवंगत आत्माओं के लिए कार्य नहीं करता, उसको भगवान विष्णु भी फल नहीं देते और भगवान शिव जी भी फल नहीं देते। इस जातक ने पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हैं उनके प्रभाव से, अपने पितरों के अशुभ प्रभाव से पितर यहां पर इसका रुकावट बन रहे हैं, प्रभाव में रुकावट बन रहे हैं कि राहु की 11 डिग्री है, सूर्य की 3 डिग्री है। यह विधाता की देन है, जिसको फल देना होता है उसको देते हैं, नहीं देना होता है ग्रहों की चाल चलती रहती है और अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। यहां पर भगवान ने पैर पीछे खींच लिया क्योंकि इसने पूर्व जन्म में पूर्व संबंधित या इनके पूर्व में अपने पितरों संबंधित या उनका जो अनुष्ठान संबंधित कुछ ना कुछ कमी रह गई, प्रबल पितृदोष है। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज प्रेत योनि में घूम रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों आगे ध्यान दीजिए, चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है। चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव में तो पहले ही चंद्रमा कमजोर हो जाता है, पक्ष बदल है, एकादशी का है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव में आ गया और केंद्र योग भी बन गया। अष्टम भाव में आ गया, एक तो पहले से ही कम और दुर्भाग्यशाली माना जाता है, शारीरिक और मानसिक पक्ष से पीड़ित होता है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। मिथुन राशि का चंद्रमा शनि देखे, ऐसा जातक बंधु बांधव से, स्त्री से और धन का सुख नहीं मिलता और लोगों से द्वेष करने वाला होता है और अपने लोगों से द्वेष की भावना उसमें भरी रहती है। ऐसे जातक को ना धन का सुख मिलता है, ना स्त्री का सुख मिलता है और बंधु बांधव इसकी बातचीत ऐसी होती, इसकी विचारधारा ऐसी है कि इसके बंधु बांधव भी इससे किनारा काट जाते हैं। तो चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी शनि से पीड़ित हो गया। चंद्रमा अपने आप में लगन है, चंद्रमा पर शनि का अशुभ प्रभाव आ गया। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों बुध अष्टमेश है और एकादश भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव में है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। जनरली साधारण तौर पर जो शुभ ग्रह है पराक्रम देने में कमी करते हैं, पाप ग्रह जो है ना पराक्रम के बली होते हैं, परंतु बुध है यहां पर। बुध पराक्रम इतना ना दे करके फिर भी एकादश भाव का स्वामी है, थोड़ा कुछ देगा। बुध की सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर है। दर्शकों जिस तरह से शनि और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है और दोनों पिता पुत्र हैं, तो इसी प्रकार भी ये बुध देव जो है चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इनकी भी चंद्रमा से मधुरता नहीं है, तो ये भी भाग्य में कोई उन्नति देने वाले नहीं है। अगर कर्क राशि में बुध हो तो टीवी तो वैसे ही हो जाती है, तो ये भी भाग्य में इतनी उन्नति नहीं देने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला था, विवाह का कारक है। मैं हर वीडियो में बताता हूं शुक्र का जिसका अच्छा तो उसका सब कुछ अच्छा, लेकिन यहां पर शुक्र पराक्रम भाव में है, शुभ ग्रह है, पराक्रम में कमी तो करेगा ही। द्वादश भाव का स्वामी भी है, मातृभूमि का सुख का कमी करेगा, खर्चा अधिक करेगा और सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है। कर्क राशि शुक्र की शत्रु राशि मानी जाती है, यहां पर भी
नेगेटिव प्रभाव देने वाला है, भाग्य में अवरोध देने वाला है। ऐसा जातक चतुराई से अपना घर चलाता है। दूसरी बात, अभी यहीं पर मैंने बुध और शुक्र का बता दिया, लेकिन इसमें एक और भी बात है। बुध और शुक्र और तृतीय भाव पाप कर्तृ योग में है, इधर शनि है इधर सूर्य है, वैसे ही प्रभाव देने में असमर्थ है। प्रभाव भी मैंने बताया जो थोड़ा बहुत देगा, लेकिन पाप कर्तृ योग में यहां पर शनि है सूर्य है, तो बुध और शुक्र पाप कर्तृ योग में प्रभाव देने में असमर्थ है। बुध आमदनी का भी भाव का स्वामी है, बुध सहवास सुख का भी स्वामी है, जीवन साथी का भी स्वामी है, अपने प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब में सुख में कमी आएगी। माता भूमि का सुख में कुछ तीसरी दृष्टि से दे रहा है, लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है कि शनि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। साथ साथ हमारे ज्योतिष विद्वानों का यह भी मत कहा है कि राहु अकेला होना चाहिए, परंतु यहां पर सूर्य भी तो अशुभ है और राहु के प्रबल अंश है। कुंभ राशि में राहु 11 डिग्री लेकर के, सूर्य 3 डिग्री लेकर के है। यहां पर राहु शनि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, सूर्य भी अशुभ है, तो यहां पर शनि भी अशुभ बन गया, तो घर के सुख में कोई राहत नहीं, कोई उसको घर का सुख मिलने वाला नहीं है। सप्तम दृष्टि से शनि अष्टम भाव को देख रहा है, दीर्घायु तो देगा, लेकिन वो हमने पहले ही बता दिया चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। और दसम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी का सोर्स बना रहा है। परंतु सवाल यह है कि एकादश भाव का स्वामी पाप कर्तृ योग में है, होनी चाहिए, लेकिन जब व्यवसाय नहीं तो आमदनी कहां से होगी। जो भी है छोटा मोटा तो सभी करेगा, भगवान ने जो उतारे हैं कुछ भी काम करेगा जीविका तो चलाएगा ही, लेकिन सम्मान की नहीं। वहां पर शनि थोड़ा सा आमदनी का जरिया उसको दे रहा है, थोड़ी सी राहत हो रही है, वो आमदनी कर सकता है। बात करते हैं गुरु की। गुरु पंचमेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है। गुरु पंचमेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में। गुरु सप्तम भाव में पहले से ही मतभेद रहता है, जीवन साथी के साथ मतभेद रहेगा, बुद्धि संतान के पक्ष में सफलता कुछ मिल सकती है, और पंचम दृष्टि से आमदनी भाव को दे रहा, कुछ आमदनी मिल सकती है, कुछ आमदनी मिल सकती है। और लगन को देख रहा है, लगन को प्रभाव दे सकता है। नवम दृष्टि से मकर राशि में नीच राशि में देख रहा है, नीच राशि में प्रभावहीन हो जाता है। और शुक्र को देख नहीं पा रहा कि 3 डिग्री है, बुध को देख रहा है, तो आमदनी का थोड़ा सा बुध के ऊपर है, थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि की बात आ जाती है। परंतु 3 डिग्री है, शुक्र को नहीं देख रहा है, शुक्र 21 डिग्री से बुध को ही प्रभाव दे रहा है, लेकिन नीच राशि में पराक्रम की कमी तो देगा। अब बात करते हैं राहु की। दोस्तों राहु चतुर्थ भाव में है, राहु चतुर्थ भाव में घर में सुख में कमी, घरेलू वातावरण में संकट। पंचम दृष्टि से राहु अष्टम भाव को देख रहा है, वो आयु में तो वृद्धि करेगा, लेकिन पंचम दृष्टि से चंद्रमा को भी पीड़ित करेगा। अभी चंद्रमा पर मंगल का भी प्रभाव हो गया, राहु का भी प्रभाव हो गया, चंद्रमा पर भी अशुभ प्रभाव आ गया और चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, करेगा। सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, राहु सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है। व्यवसाय में हानि, पिता के साथ विचारों में मतभेद, कोई सम्मान मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चे की अधिकता। तो यहां पर मैंने देखा कि राहु का आपको प्रभाव बताया। अब बात करते हैं केतु को। केतु दशम भाव में है, शत्रु की राशि में है, पिता के पक्ष में कष्ट मिलता है, घोर संकट आते हैं। पंचम दृष्टि धन भाव पर है, केतु भी धन की हानि कर रहा है, कुटुंब की हानि कर रहा है, कुटुंब से तालमेल नहीं कर रहा, जहां तक का आचरण ऐसा है कि कुटुंब उसका साथ नहीं देना है। शनि भी अशुभ है और केतु भी की भी अशुभ दृष्टि जा रही है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, केतु भी चतुर्थ भाव के सुखों में कमी का कारण करना, माता भूमि मकान के समय कमी का कारण बनता है। और नवम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है, दूसरों से अच्छे संबंध बनाएगा
और छठे भाव पर शत्रु पर विजय भी प्राप्त करेगा। परंतु एक चीज इसमें देखने को मिल रही है कि जातक का द्वितीय भाव भी पीड़ित है, शनि और केतु से द्वितीय भाव भी पीड़ित है। द्वितीय भाव कुटुंब का, धन का है, यानी कुटुंब का सहयोग नहीं। चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, तो ऐसा जातक अपने निवास स्थान के पास तरक्की नहीं कर सकता, बाहर कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं आगे। केंद्र में राहु केतु है, शंखपाल नामक काल से बन रहा है। माता भूमि मकान के सुख हमेशा परेशानी, सुख नहीं मिलता, पिता के पक्ष में कष्ट और व्यवसाय में हानि, दिमाग की परेशानी, विश्वासघात और सुख प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब आप विचार कीजिए दर्शकों, चंद्रमा से द्वादश गुरु, चंद्रमा से द्वादश गुरु है अपनों से विरोध, शत्रुओं को सुख देने वाला। इधर अपनों से हानि, घर से भी हानि, कुटुंब से भी हानि है। दूसरा है मिथुन राशि का चंद्रमा पर शनि का प्रभाव। मिथुन राशि के चंद्रमा को शनि देखे, बंधु, स्त्री और धन का सुख। मिथुन राशि के चंद्रमा को शनि देखे, बंधु, स्त्री, धन का सुख नहीं मिलता। ये ज्योतिष के सूत्र हैं। अगला है भाग्य का साथ नहीं मिलता। दर्शकों, नवम भाग हमारा भाग्य है, नवम भाग हमारा भाग्य है। हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा बताता है कि हमने जो पूर्व जन्म में शुभ या अशुभ कर्म पूरे कर दिए, उनके परिणाम स्वरूप हमारे भाग्य भाव की रचना बनती है। तो हमारे पूर्व जन्म में कर्म अच्छे नहीं थे, तो हमारा भाग्य पीड़ित रहा। दूसरी तरफ अगर पंचम भाव का हम विश्लेषण करें, तो पंचम भाव पूर्व जन्म के उन कर्मों को दर्शाता है जो हमने शुरू तो कर दिए, लेकिन वो किसी वजह से पूर्ण नहीं हुए, हमारी जिज्ञासा द्वारा रह गई। वो पंचम भाव बताता है। यहां पर नवम भाव स्पष्ट पूर्व जन्म के कर्मों को, शुभ हो या अशुभ हो, उनके प्रभाव से ही, उनके फल से ही नवम भाव बली माना जाता है। शुभ हो तो अच्छा, अशुभ हो तो खराब। यहां पर कर्क राशि पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है। नवम भाव का चंद्रमा पहले तो अष्टम भाव में चला गया, वैसे ही भाग्यहीन, और उधर चंद्रमा भी पीड़ित है। तो कौन सा भाग्य साथ देगा? मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ऐसे ग्रह वाले जातक का अगर कोई हम लोग ज्योतिषी या पंडित जी कोई उपाय बताए, तो वो उपाय फलीभूत नहीं हो सकता, और उतना वो करते भी नहीं। इसका एक साधारण उपाय है, अगर करना है तो करो, नहीं तो मर्जी। साधारण उपाय है, जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनका प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करने के बाद भोलेनाथ को पकड़ ले या भगवान को पकड़ ले, वही बेड़ा पार कर सकते हैं। मेरे ख्याल है किसी ज्योतिषी या पंडित जी के उसके सुझाव में या उसके करने से उनको इतना जल्दी फल नहीं मिलने वाला, जब तक कि वो अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेता। मैंने हमेशा कई बार वीडियो में बताया है कि दर्शकों, उपाय ये भगवान को अपील है। अगर किसी घर की दीवारें अच्छी हैं, हम उसको पेंट रोगन करते हैं तो अच्छा सुंदरता दिखाई देगा। जिसकी दीवारें ही खराब हैं, तो उसमें हम पेंट लोगन लगाने से क्या फायदा? अगर मैं यहाँ उपाय बताऊं आपको, तो भाग्य भाव पिछले कर्म तो पीड़ित है, क्या मेरे बताने से उसके कर्म धुल जाएंगे? धुलेंगे? उसके खुद के कर्म करने से। वो भगवान को पकड़ ले, भोलेनाथ को पकड़ ले, भगवान को, विष्णु भगवान को पकड़ ले, पवित्र स्थानों पर जाकर के अपना स्नान करे, अपनी श्रद्धा से उपाय करे, तो कुछ हो सकता है। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो, जातक की जो शनि की महादशा चल रही है 27/19 से 27/38 तक बुध की अंदर दशा चल रही है, ये मैंने आपको लिखे दे दिया। मैंने अपने अनुभव में इतनी संघर्ष वाली कुंडली नहीं देखी है। हाँ, मैं तो यही एक सुझाव दूंगा, एक ज्योतिषविद होने के नाते कैसे जातक को शुभ कर्म करने चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। और भगवान का ऊपर पकड़ लो भोलेनाथ को, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पकड़ लो भोलेनाथ को, पकड़ लो भगवान विष्णु, पकड़ लो सूर्य को। और दूसरा, जब तक आपने अपने पूर्वजों की मुक्ति नहीं दिलाई, आपने अपने पूर्वजों के निमित्त जो कर्म नहीं किए, न भगवान भोलेनाथ फल देंगे, न विष्णु भगवान फल देंगे। ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपका ये मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं, आपका मार्गदर्शन हुआ, फिर मैं कहूंगा आप मेरा वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। जैसा कि हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, नर्मदे है, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है,
निचोड़ कर दिया जाता है। जो इच्छुक है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योति अभिभावक के लिए, कन्या मिलान के लिए, गुण मिलान बिना किसी शुल्क के उसकी सहायता के लिए भेजता है, जो फायदा उठा सकता है। दर्शकों फिर कहूंगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।